बहराइच का जो घटना है, जिस पर जितना कम निंदा की जाए वो कम है। कितना निर्दयी वाला घटना किया है, गोलियों से छलनी कर डाला उसे। इस पर जो है ना विपक्ष जो है ना कान में तूर तेल दे के बैठा हुआ है। ये विपक्ष जो है जितनी चोर सरकार है, जो आज तक इस देश को तरह तरह से लूटता आया। कोई त्योहार बस कोई त्योहार होता है तो उसमें यदि राजनीति करेंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो वो बात ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सौगंध टीवी में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ संपादक जी। तो सर, जैसे कि बीते रविवार को जो कि बहराइच में दुर्गा पूजा के पंडाल के दौरान, झांकी के दौरान जो भी हादसा हुआ है, जैसा कि सभी जानते हैं, तो उसमें 22 वर्षीय एक लड़के के ऊपर गोलियां भी चलाई गई हैं। तो क्या लगता है कितना पॉलिटिकल एजेंडा और धर्म के नाम पर ये जो विवाद मचाए जा रहे हैं, किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं? देख लीजिए, विवाद तो सही है ना। ये विपक्षी जितने हमारे देश में हैं, वो सब जगह किसी न किसी रूप में जनता को हानि पहुंचा रहा है। खास करके हिंदू समाज को ये लोग ऐसा करना चाह रहा है जो ये बढ़े नहीं, मतलब ये कुछ न कुछ विवादों में फंसा रहे और हमेशा ये होते आ रही है। बहराइच का जो घटना है, जिस पर जितना कम निंदा की जाए वो कम है। कितना निर्दयी वाला घटना किया है, गोलियों से छलनी कर डाला उसे। और इतना स्थिति वहाँ का गमगीन है जो कुछ कहने से नहीं बनता है, लेकिन कहना पड़ता है। इसलिए कहना पड़ता है जो देश के हिंदू को थोड़ा सा अब समझना पड़ेगा। जो हमारे समाज में इस तरह का जो कट्टरपंथी अपने आप जो है ना पनप रहा है, उसको जो है ना आप सीधा सीधी सरकार को खबर करे उस आदमी का, जो सरकार उस पर कार्रवाई करे। समाज में ऐसी घटना बहुत अप्रिय घटना, और ये ऐसा घटना हमेशा होते आ रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही गड़बड़ चीज़ है, क्योंकि जो नहीं होनी चाहिए। अब ये आप समझेंगे, जो जहाँ ये घटना हुआ है वहाँ जो है ना दुर्गा पूजा के समय में हुआ, और माहौल कैसे खुशी का होता है, और एक सद्भावना का माने जुलूस जो था वो माँ दुर्गा का था, और उस पर जो है ना ये घटना हुआ, तो कितना निंदनीय घटना है। इस पर जो है ना विपक्ष जो है ना कान में तूर तेल दे के बैठा हुआ है, वो तरह तरह का सवाल कर रहा है। ये सवालों से जनता को भटकाया जा रहा है, क्योंकि जनता जो है ना अभी देख रही है और जनता सोच भी रही है। आपने देखा जो तरह तरह के मसले लेके आते हैं हिंदुस्तान में, तरह तरह के विपक्ष। लेकिन इस देश में मोदी सरकार जिस पोजीशन में काम किया है, ये 10 साल में आप आंकड़ा लेंगे तो अमूल्य आंकड़ा है, जो हिंदुस्तान में आज तक आज़ादी के बाद नहीं हुआ। हमारे देश को कोई देश ठीक निगाह से नहीं देखता था, लेकिन ये मोदी जी का ही देन है जो पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। वैसी स्थिति में ये विपक्ष जो है जितनी चोर सरकार है, जो आज तक इस देश को तरह तरह से लूटता आया। आप देखेंगे जो यूपी का जो सरकार चला, मान लीजिए अखिलेश का सरकार हो, मुलायम जी का सरकार हो, क्या हुआ है इस सरकार में? केंद्र के तरफ से जो भी उपलब्धि था वो हुआ, विकास रोड फोड जो था वो बना, तो वो तो अपना नहीं बनाया ना, NHI से बना। तो वो सारे चीज़ पर जो है ना लगातार ऐसे बात करते रहते हैं, जो यूपी के जनता को, खास करके यूपी जो है ना इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, और वहाँ के लोगों को भटकाना अटकाना ये विपक्ष का काम हो गया है। जाहिर सी बात है, इस पर जनता को आप सजग रहना पड़ेगा, और सजग रहेगा तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। और ऐसे कट्टरपंथी का खोज समाज को ही करना पड़ेगा, और उसे खोज के सरकार को उसका जो है ना खबर देना पड़ेगा, जो ऐसे कट्टरपंथी को हमारे समाज से निकाला जाए। ये बात अब होगी, और इसे होना भी बहुत आवश्यक है, ठीक है। और इस पर जो है ना अत्यधिक मैं क्या कहूँगा, समाज को जगने की ज़रूरत है, समाज को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और समाज भी समझ रहा है और जग भी रहा है, धीरे धीरे देख भी रहा है। सब ऐसा बात नहीं है जो मुस्लिम भाई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें जो कट्टरपंथी तब्के लोग बाहर से आके बस गए हैं,
और ये विपक्ष नेता के मान लीजिए जो सरकार में नहीं है उसके बहकावे में आकर और उससे ही करवा रहा है ये घटना। तो ये अप्रिय घटना, ऐसा भारत में कितना अप्रिय घटना हुआ है, कितने हमारे देश के भाइयों का जान गया है इसमें समाज को पूर्ण रूपेण सचेत होने की ज़रूरत है। यदि सचेत नहीं हुआ तो ये लोग ऐसे होगा। सरकार तो सभी जगह कुछ नहीं कर सकती है, जनता के ही भरोसे रहता है। जिस तरह सरकार जनता बनाती है उसी तरह सरकार जो बनाती है तो उस पर जो है ना अमल करना जनता का काम है। और इसके लिए हम लोगों को समाज में जागरूकता लाना पड़ेगा। जो ऐसे कट्टरपंथी को समाज से निकालने के लिए सरकार को खबर करें और ये खबर करके ये निजात करें जो ऐसे जो बहराइच जैसा घटना फिर यूपी में ना घटे। लेकिन सर ये भी देखा गया, बहुत से लोग ये कमेंट करते हुए दिखे हैं, कहते हुए नज़र आए हैं कि जब मुस्लिम्स के त्यौहार होते हैं जैसे कि ईद या कुछ, तो जब वो सड़कों पर नमाज़ पढ़ने बैठते हैं तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो है वो शांति बरकरार रहती है। लेकिन देखा गया जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हर बार जो है कहीं ना कहीं ये ऐसी घटनाएँ जो हैं वो होती हुई देखी गई हैं। लगातार होती है ऐसी घटना। आपने देखा होगा जो चाहे नमाज में चाहे कहीं भी कुछ कर रहा है, मुस्लिम का पर्व भी है तो हिंदू लोग उसे बाधा नहीं देते हैं। और यदि हिंदू का कोई त्यौहार आया, ऐसा दुर्गा पूजा ऐसा चीज़ आया, तो ऐसे में ये लोग जो है ना उकसाने का काम करता है। इसमें खास करके जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को जगना, क्योंकि समाज अब जो है ना जग भी चुका है और इसमें समाज अपने रूप में है। और ऐसा घटना समाज में अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यूपी का विपक्ष जो है, जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसे भी थोड़ा समाज में ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा राजनीति नहीं होती है। कोई त्यौहार, बस कोई त्यौहार होता है तो उसमें यदि राजनीति करेंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो वो बात ठीक नहीं है। ये सब नहीं होनी चाहिए। समाज के लिए ये सब बहुत बड़ा दोष है। और ऐसे सरकार को भी, मतलब इस पर सरकार तो गंभीर है, पूर्ण रूपेण गंभीर है, लेकिन विपक्ष का लोग जो है इस पे सवाल और दर सवाल के घेरों में फंसते जा रहा है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, इस पर अति अविलंब रोक लगनी चाहिए, ठीक है। और या ऐसा घटना बार बार होना, ऐसा चीज़ बार बार होना जो त्यौहार के बस आया और उसके कोई चीज़ में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन हिंदुओं के चीज़ में जो कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये अति आपत्तिजनक है। मुस्लिम भाई भी इस पर सही बयान दिए हैं, कहीं ऐसा नहीं है जो उससे कोई ये बात है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी तबके के जो विपक्ष के बहकावे में आकर ऐसा घटना को अंजाम देता है जो नहीं होनी चाहिए। और समाज में इससे जागरूकता आएगी और जागरूक करके समाज वैसे कट्टरपंथियों को निकाल के सरकार पर सूचना देगी, ठीक है। ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी ने जाना कि बहराइच में जो भी वारदात चल रही है, जो भी हमले हुए हैं, ये और कुछ नहीं, केवल विपक्षी दल की तरफ से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच मतभेद फैलाना है, दोनों पक्षों के बीच मनभेद करना है। इस पर आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।